हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दिस इज आलोक द्विवेदी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सरफेस ड्रेनेज और इसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वाटर लॉगिंग क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, सभी को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देन इन डिटेल, मतलब हल्का सा पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद डिटेल में घुसते चले जाएंगे उसके, है ना, डीप में जाते चले जाएंगे, जिससे कि हम लोग को पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक हैं ये किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर इरिगेशन एंड ड्रेनेज फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर का, उसी में से बिलोंग करता है, उसी के टॉपिक से। तो बेसिकली हम लोग ड्रेनेज एंड वाटर लॉकिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर देख लीजिए जिससे कि आपके माइंड में थोड़ा सा ओवरव्यू बन जाए कि बेसिकली हम लोग बात क्या करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज है क्या? देखो बॉस, ड्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, है ना। जैसे आप करते हो ना, जैसे वॉशिंग मशीन आप चाहते हो तो वहाँ पे ड्रेन लिखा रहता है, इसका मतलब पानी जो है बाहर निकालना है, निकासी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ भी, उसी से मतलब है। एग्रीकल्चर ड्रेनेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि जो अधिक जो जल है आपके, जो जल भराव हो गया है आपके फील्ड में, फार्म फील्ड में, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे आप फ्री वाटर या फिर ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस आप बोलते हो, जिसे उसे बाहर करना है, या बिलो द सरफेस ऑफ फार्म लैंड जो भी वाटर है वो उसको भेज दिया जाए, यानी कि रूट जोन जो है आपका वहाँ से दूर चला जाए। सो हैज़ टू क्रिएट द फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ, जिससे कि हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, यानी कि प्लांट की स्वास्थ्य के लिए और उसके बढ़िया से पनपने के लिए कोई समस्या ना पैदा हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए ड्रेनेज क्या है। बेसिकली इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा पानी को क्या किया जा रहा है। चलिए अब डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, कि नेचुरल तरीके से वाटर लॉगिंग किन किन वजह से होती है और आर्टिफिशियल तरीके से किन किन वजह से होती है। बेसिकली नेचुरल तरीके से अगर बात करें तो जो पुअर नेचुरल ड्रेनेज है ना, सब सॉइल का, यानी कि सॉइल में अगर नेचुरल ड्रेनेज पुअर तरीके से किया गया है, ड्रेनेज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ये वाटर लॉगिंग को कॉज करेगा। या फिर सबमर्जेंस अंडर द फ्लड, यानी कि या तो बाढ़ की वजह से जो है पूरी फार्म जो लैंड है आपकी वो डूब गई, सबमर्ज हो गई है, तो वो तो नॉर्मली वाटर लॉगिंग कंडीशन में आ ही गया, तो ये नेचुरल थे, बाकी ऑब्वियस थे काफ़ी। अब आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल किस तरीके से लॉगिंग होती है, यानी कि इंसान की लापरवाही से, या फिर अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किया अपने फार्म फील्ड का काफ़ी दिनों से, तो फिर आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर रिस्पेक्ट ऑफ द सॉइल एंड सब सॉइल, यानी कि आप दनादन पानी दिए जा रहे हो फील्ड पे, है ना, ये नहीं देख रहे हो कि सॉइल को कितनी पानी की ज़रूरत है, कौन सी सॉइल है कौन सी सॉइल नहीं है, तो उस सॉइल को कितना पानी देने की ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा बिल्डिंग कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, इन सब का चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, तो बेहतर तरीके से प्लांट ग्रोथ मिलेगी, आपको वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं कॉज होगी। हैवी सीपेज ऑफ लॉसेस फ्रॉम द अलाइन कैनाल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म वाटर कोर्सेज, यानी कि जो अनलाइन कैनाल्स हैं, जो आपके, अब नहर आपके घर खेत के बगल में है, ठीक है, अब आप वहाँ से धड़ाधड़ आप सोच रहे हो कि पानी की सोर्स तो अवेलेबल है ही, तो आप लगा दे रहे हो पाइप, भूल जा रहे हो, हैवी सीपेज हो जा रहा है। हैवी सीपेज होगा, क्या होगा, आपके जो रूट्स हैं वो रॉट होने लगेंगे, रूट रॉट जैसी समस्या पैदा होने लगेगी, प्लांट अल्टीमेटली डाई अप कर जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। एनक्लोजिंग इरिगेटेड फील्ड्स द एम्बैंकमेंट्स एंड चोकिंग अप द नेचुरल ड्रेनेज, आप इरिगेटेड फील्ड्स को क्या करते हो, एम्बैंकमेंट्स बना देते हो, नेचुरल ड्रेनेज को क्या करते हो, चोक कर देते हो। ये भी कंडीशन क्या करेगा, वाटर लॉग को कॉज करेगा। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्रॉम अपर सैचुरेटेड एरियाज एट द हायर एलिवेशन, यानी कि जो सैचुरेटेड एरियाज है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, वो हायर एलिवेशन पे, वहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण आपके फार्म फील्ड पे आ जाता है आपके वाटर, और उसके ड्रेनेज के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, तो फिर वही बात हो जाएगी कि क्या ही कहना है, वाटर लॉग कंडीशन तो हो ही जाएगा। नॉन मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज और द ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, वो तो वही चीज़ है कि मेंटेनेंस अगर आप नहीं करते हो, अपने फार्म फील्ड का नेचुरल ड्रेनेज नहीं बनाते हो, तो समस्या तो झेलनी पड़ेगी। अब मेथड क्या है, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। अब दो तरीके के ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, एक सरफेस ड्रेनेज होगा, एक सब सरफेस ड्रेनेज होगा। देखिए सरफेस ड्रेनेज के बारे में देखिए क्या होता है। ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया, हमारे कॉमन, ये कहें कि बहुत आम और बहुत आसान हमारे भारत में सरफेस ड्रेनेज को माना गया है, क्योंकि सिंपली कुछ नहीं करना होता है, एक खेत है उसमें एक साइड में गड्ढा बना दिया और एक नाली बना दी, वहीं से पानी जो है पूरे फील्ड का निकल के उस गड्ढे में जाके गिर गया, ये हमारा सरफेस ड्रेनेज है, इतनी आसान शब्दों में।
फ़ायदे क्या हैं? तो सस्ता है भाई, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? ओपन ड्रेनेज है, आसानी से आप देख सकते हो, आसानी से अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसको सही कर सकते हो, है ना? कहीं नाली चौक हो रही है तो उसको आराम से खोल सकते हो। ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत है नहीं, इंटर कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें इंटर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, आराम से इंटर कल्टीवेशन कर लो आप, फील्ड सूटेबल रहेगी आपकी, है ना? पीरियडिकल डिसल्टिंग जो है वो नेसेसरी नहीं है इसमें, हैवी वीड ग्रोथ इसमें नहीं होगा आपका, और जो रोडेंट्स और फार्म एनिमल्स है वो इसको डैमेज कर ही नहीं पाएंगे, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। इट में नॉट भी डैमेज बाय रोडेंट्स एंड फार्म एनिमल्स, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा आप लोग, इट में नॉट भी। अब देखिए, देर आर सेवरल मेथड्स एंड सिस्टम्स फॉर द सरफेस ड्रेनेज। अब आपने ये चीज़ पढ़ी, अब इसके और भी मेथड हैं जिससे थ्रू आप सरफेस ड्रेनेज को अपना सकते हो। जैसे बेसिकली अगर फंक्शनल पार्ट की बात करें तो सरफेस ड्रेनेज के 3 फंक्शनल पार्ट होते हैं बेसिकली। एक है कलेक्शन, एक है डिस्पोजल और एक है आउटलेट सिस्टम। इन तीनों फंक्शनल पार्ट पर जो है सरफेस ड्रेनेज आपका काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो जो ड्रेनेज फ्लैट सरफेस एरियाज पे है, जिसका स्लोप 2% से कम होता है, उसे आप फ्लैट सरफेस एरिया सपोज कर लेते हो। तो फॉर फ्लैट एरियाज 2 प्रोसेस जो है अडॉप्ट किए गए हैं। पहला स्मूथिंग, ग्रेडिंग, फॉर्मिंग, तीनों एक है। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी फार्म फील्ड एलिवेटेड, अगर ऊंचा खाली अगर आपका खेत है तो आप क्या करिए, उसको बराबर एक यूनिफॉर्म सरफेस बनाइए और उसको थोड़ा सा स्लोप, उसको थोड़ा सा ढालूदार यानी कि ढलानदार, उसको जो है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ढलान रहे खेत का आपका कि पानी की निकासी आराम से हो जाए, पानी का जल भराव ना होने पाए आपकी फील्ड पे, बस इतना। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्मूथिंग, ग्रेडिंग और फॉर्मिंग कहते हैं। जैसे कि अधिकतर पानी जो है, यानी अधिकतर पानी मतलब अधिकतम पानी जो है आपके फील्ड पे वो एकत्र ना होने पाए, ड्रेनेज की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था पानी की होनी चाहिए। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्मूथिंग कहलाएगा। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फील्ड डिचेस सिस्टम है ना? फील्ड डिचेस सिस्टम यानी कि गड्ढों का पूरा जो है सिस्टम बनाया जाएगा इसमें, गड्ढे गड्ढे, ट्रेंच ही ट्रेंच रहेगा। तो बेडिंग सिस्टम इसके अंदर आता है, जैसे स्मॉल फरोज बना दी जाती हैं कुछ इंटरवल पे पैरेलली जो है स्लोप के, पानी की निकासी के लिए, और इन्हीं फरोज को हम डेड फरो कहते हैं, और जो लैंड इन फरो के बीच में है उसको हम बेड बोल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखो आप, तो पैरेलली जो है यहाँ पे फरोज बनाई गई हैं, और इधर आपका जो है कलेक्शन डिच है, यानी कि इधर फॉर सपोज जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये फरो है, ठीक है, ये यहाँ पे ये फरो सारी बनाई गई हैं, और यहाँ से ये आपकी जो है एक नाली बनाई गई, ट्रेंच बनाई गई, जो यहाँ से पानी जो एक्सेस वाटर होगा वो यहाँ से निकलेगा और आउटलेट डिच से बाहर, ठीक है। इसी तरीके से एक इधर बना दी गई है कि दोनों तरफ से ज़्यादा जल भराव ना होने पाए। तो दोज फरोज क्या कहलाएंगी? ये डेड फरोज कहलाएंगी, जहाँ पर आपका पानी ज़्यादा है, और जो बेड बनाया गया है जहाँ पर उगा हुआ है आपका प्लांट, वो है आपका बेड लैंड, जो आपके फरो के बीच में है जहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, किसी यहाँ पे से एक में जैसे मान लो ये लैंड है, ये बेड है, यहाँ पानी भरा है, ये फरो बेड है, फिर क्या है, ये आपका पानी भरा है, फिर बेड है, तो इस तरीके से पानी बाहर निकाला जा रहा है इसमें से। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब पैरेलल फील्ड डिच की बात करें तो ये सिमिलर बेडिंग सिस्टम की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि जो डीप ड्रेन्स थोड़ा सा और गहरे बनाए जाते हैं और अनइवन इंटरवल पे बनाए जाते हैं ड्रेन्स, बस यही इसमें है डिफरेंस। मोस्ट इफेक्टिव एंड सूटेड है अगर बहुत ज़्यादा इरीगेटेड एंड रेनफेड एरिया है आपका, तो इस तरह की प्रैक्टिस को आप अपनाते हो। यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो। पैरेलल ओपन फील्ड डिच की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ में और डीपर किया जाता है, स्टीपर साइड को और स्लोप में रखा जाता है, यानी कि इसमें ढलान थोड़ा और ज़्यादा की जाती है। पैरेलल फील्ड डिच के बजाय इसमें जो है ये जो कहते हैं कि ओपन, इसका नाम रखा गया है कि ये डाइवर्जेंट डिच सिस्टम है, इसीलिए इसको ओपन का भी नाम देते हैं हम कि ओपन फील्ड डिच है। क्यों है? तो सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज में हम इसको दोनों में यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली ये लैंड है और ये आपका ट्रेंच बनाया गया है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, और ये आउटलेट है, यहाँ से पानी इधर आ जाएगा, तो इसलिए इसको पैरेलल डिच बोला गया, पैरेलल ओपन डिच, ओपन डिच, है ना, ओपन फील्ड डिच। ज़्यादा इसको बंद नहीं किया गया, सिंपली बना दिया गया, इसीलिए इसको ओपन फील्ड डिच बोला गया। अब ये देखिए बीवीएफ क्या होता है, यानी कि ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
ये थोड़ा सा आपसे पूछा भी जाता है। ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम में क्या होता है कि फील्ड को हमें इसमें जो बेड बनाना होता है हमको, जिसमें आप बेसिकली फॉर एग्जांपल लेते हैं मूंगफली अगर आप उगा रहे हो तो 120 से 150 सेंटीमीटर का तो आप बेड बनाओगे। जैसे इस डायग्राम में देखो 120 सेंटीमीटर का ये बेड बना हुआ है कम से कम, और 45 सेंटीमीटर जो है चौड़ा आपका फरो होगा, यानी कि जहाँ से आपका पानी है जा रहा है, ठीक है, स्लोप के अक्रॉस। 0.5% स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ड्रेनेज के लिए, यानी कि ये जो यहाँ से और यहाँ से इधर की ओर और ये यहाँ से इधर की ओर, यानी ये जो आपको नाली दिख रही है ना वी की तरह, ये नाली है। यहाँ पानी जो है आपका भरेगा, ये नाली जो है आगे जाके खेत से बाहर निकल जाएगी, किसी गड्ढे में जाके गिरा देगी पानी को। तो इतना परसेंट स्लोप इसमें होना चाहिए कि पानी ढलक जाए, ठीक। और क्रॉप्स आर सोन ऑन द बेड्स हैविंग टू और मोर देन 2 रोज, 2 या 2 से ज़्यादा रोज में आप क्रॉप को इसमें ग्रो कर सकते हो। बेड कम से कम 15 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंचा रहे, और बेसिकली ग्राउंडनट क्ले सॉइल में बीवीएफ मेथड को वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। ड्रेनेज ऑफ पॉन्डेड एरियाज देखें तो माइक्रो पॉन्ड्स और डिप्रेशंस इसमें बनाए जाते हैं, और जिनको सैलो चैनल्स और डिचेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और जो ड्रेनेज ऑफ वाटर है उसको रैंडम फील्ड डिच सिस्टम के थ्रू इसमें बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप यहाँ देखो पॉन्डेड एरिया है, फिर क्या है डिप्रेशन, आपका चैनल बनाया गया है, सैलो चैनल्स हैं, फिर डिचे हैं, फिर सैलो चैनल्स हैं, फिर सैलो फिर डिच, फिर यहाँ से मेन आउटलेट से बाहर। ये जो है आपका ड्रेनेज ऑफ पॉन्डेड एरियाज है। अब ड्रेनेज ऑफ स्लोपिंग एरियाज में ड्रेनेज क्या होगा, तो स्लोप अगर जो है 2% से ज़्यादा है तो स्लोपी एरियाज है, तो इसमें इंटरसेप्शन सिस्टम और द क्रॉस स्लोप डिच सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं। यानी क्रॉस स्लोप डिच सिस्टम कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर बनाया गया है, इस तरीके से हम क्रॉस कराएंगे पानी को कई सारे फरोस से, तो ये लेटरल डिच बनेगी आपकी, यहाँ से मेन डिच है, बाहर निकल जाएगा पानी, है ना। तो मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है बहुत आसान भाषा में, तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या हमें पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और आप सारी चीज़ें बहुत हल्के में और बहुत आसानी से समझ रहे हो, ज़्यादा बिना दिमाग लगाए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, आप खुश रहें।